ठीक है, तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं फिर अपन, जिसमें अपना क्या है, कल टोपोलॉजीज डिस्कस कर ली थी अपन ने। कल टोपोलॉजीज की थी। तो जब भी अपन को टोपोलॉजी सेलेक्ट करनी होती है भाई, तो उसके अंदर किस किस फैक्टर का ध्यान रखना होगा अपन को? बी अवेयर ऑफ व्हाइल सेलेक्टिंग अ टोपोलॉजी। आपको अगर कंपनी ने बोला है कि आपकी टोपोलॉजी तैयार करनी है, ओके। तो आपको क्या क्या चीज की उसमें जरूरत पड़ेगी, किस किस डिटेल का आपको आइडिया होना चाहिए, बताओ। मतलब कंपनी का वो कनेक्शन कितने में करना है वो जानना जरूरी है। कितने में, इन द सेंस? मतलब कितने लोग यूज कर रहे हैं, ज्यादा यूज करना है कि नहीं। राइट, अपना नेटवर्क का स्केल कितना है, नेटवर्क स्केल कितना है, हम्म उसके अकॉर्डिंग अपन को ध्यान रखना है। उसके अलावा उसके अलावा डेटा फिर डेटा ट्रैवल कितना कर रहा है वो इस सब में। नेटवर्क में ट्रैफिक कितना है अपना। और और कॉस्टिंग का ध्यान रखना पड़ेगा। क्या कॉस्ट कॉस्टिंग, तो आपके कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। सिक्योरिटी का ध्यान रखना है। हम्म यहाँ पे आपके मल्टीकास्ट या फिर यूनिकास्ट होना है, उसमें अलग टोपोलॉजी आएगी, अगर ब्रॉडकास्ट करना है उसमें अलग आएगी। उसी तरीके से एक अपना रहता है, हाँ, फ्यूचर के अंदर अगर मुझे उसमें इंक्रीज करना होगा, तो उसका ही मुझे ध्यान रखना है। ठीक है, तो नेटवर्क स्केलेबिलिटी, यू कैन से फ्यूचर एस्पेक्ट फ्यूचर है। का भी आपको ध्यान रखना है कि इन केस अगर आज नहीं, 6 साल बाद मेरे को या फिर जो भी आपके नेटवर्क एडमिन रहेगा दूसरा, उसको क्या करना है, 100 कंप्यूटर्स और लगाना है, ओ तो क्या वो लगा सकता है कि नहीं लगा सकता। तो उसको ओके। पहले ही अपन में ध्यान रखना पड़ेगा, वरना पूरा का पूरा सेटअप बदलना है। ठीक है, हम्म तो ये तो टोपोलॉजी का हुआ। नेक्स्ट अपना आता है कि अगर मैं कंप्यूटर्स कनेक्ट करना चाहता हूँ एक नेटवर्क में, ओके। ठीक है, तो मेरे को किस किस चीज़ की नीड पड़ेगी, किस किस चीज़ का मेरे को पता होना चाहिए कनेक्शन बनाने से पहले। और यू कैन से थिंग्स नीड टू कनेक्ट कंप्यूटर्स। क्या क्या चीज़ है जो मेरे को, जिनका मेरे को नॉलेज होना चाहिए या फिर जिनके बारे में मेरे को पता होना चाहिए कि ये चीज़ मेरे को लगानी है। मतलब कंप्यूटर का जो भी है वो। अब जैसे मुझे 4 कंप्यूटर्स लगाने हैं, ओके। ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे पता होना चाहिए कि भाई मैं लगाऊंगा कैसे, मेरे को एक टोपोलॉजी सेलेक्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम्म फर्स्ट फैक्टर क्या हो गया मेरा, मेरे को टोपोलॉजी का वहाँ पर आइडिया होना चाहिए कि हम्म टोपोलॉजी कौन सी यूज करनी है। उसके बाद में मुझे ये पता होना चाहिए कि मैं उनके अंदर जब टोपोलॉजी लगाऊंगा तो मीडिया कौन सा यूज करूंगा, मतलब मेरा डेटा ट्रैवल कैसे कराना चाहता हूँ मैं। हाँ। मीडिया में अपने पास 2 टाइप के मीडिया आते हैं, एक आता है गाइडेड मीडिया, दूसरा आता है अनगाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया जहाँ पर अपन वेयर वी यूज केबल, अनगाइडेड के अंदर अपन केबल्स यूज नहीं करते, वहाँ पे वायरलेस सिग्नल के थ्रू वर्क होता है, हम्म वेयर वी यूज फाइल। वायरलेस सिग्नल्स।
अब उसके बाद जब केबल्स, अगर मैं गाइडेड यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे केबल का भी नॉलेज होना चाहिए। केबल के अंदर अपने पास में मल्टीपल टाइप्स है, जिसके अंदर कोएक्सियल केबल आ जाता है, ट्विस्टेड पेयर आता है, उसके अलावा फाइबर ऑप्टिक आता है। ठीक है, देन मुझे आइडिया होना चाहिए नेटवर्किंग डिवाइसेस का। नेटवर्क। इसके अंदर मेरे पास में स्विच, राउटर्स, हब्स, रिपीटर, ये सारी चीज़ें आ गई। इनके अलावा एड्रेसिंग का मुझे नॉलेज होना चाहिए, यू कैन से एड्रेसिंग। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें मुझे आनी चाहिए मैं अगर कंप्यूटर कनेक्ट करना चाहता हूँ तो अभी तक अपन ने क्या देखा है, इसमें से टोपोलॉजी की बात करी केवल। सो नेक्स्ट अपने बात करते हैं अब अपन केबल्स की। सो अब केबल्स जब अपन सेलेक्ट करेंगे, देन अगेन मेरे को केबल की कैरेक्टरिस्टिक का ध्यान रखना पड़ेगा उसको सेलेक्ट करने से पहले। मतलब उसकी सेगमेंट लेंथ कितनी है, उसके अंदर कितनी स्पीड से डेटा ट्रेवल करा सकते हैं अपन, स्पीड, कॉस्टिंग कितनी है, ठीक है, उसमें कुछ डिस्टरबेंस वगैरह तो नहीं होगा बाहर दूसरे किसी सिग्नल से। तो जब भी अपन केबल सेलेक्ट करेंगे, केबल्स की कैरेक्टरिस्टिक का मुझे ध्यान रखना पड़ेगा, जिसके अंदर मेरे पास में आ जाता है उसकी सेगमेंट लेंथ, उनकी सेगमेंट लेंथ कितनी है, उसकी बैंडविड्थ, जिसको अपन स्पीड भी बोलते हैं, के अलावा कितनी होगी, बैलेंस तो वहां पे नहीं होगा कहीं किसी दूसरे सिग्नल के थ्रू। ठीक है, तो अगर होगा भी तो किसी में ज्यादा होगा, किसी में कम होगा, तो आपको कौन सा यूज करना है वो सेलेक्ट करना है। एक अपने पास रहता है अटेन्यूएशन, जो कि इंटरफेरेंस के साथ में ही है कि सिग्नल में लॉस कितना हो रहा है अपने। ठीक है, कि सिग्नल की जो स्ट्रेंथ है उसमें कितना लॉस हो रहा है। तो ये सारी की सारी चीजें मुझे वहां पर जब भी मैं केबल सेलेक्ट करूंगा तो मुझे ध्यान रखनी पड़ती है। ठीक है, तो अब केबल्स के अपने पास में मल्टीपल टाइप्स है ऑफ केबल्स। इसके अंदर मेनली अपन को मिलेंगे। फर्स्ट वन कोएक्सियल, सेकंड वन अपना ट्विस्टेड पेयर, और थर्ड फाइबर ऑप्टिक है, जिसको अपन केबल के अंदर नहीं लेके अपन उसको क्या बोल देते हैं कि वो एक अलग टाइप का मीडिया है अपने पास, गाइडेड मीडिया ही है लेकिन केबल से थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि उसमें जो ट्रेवल करता है आपके डेटा वो किस में करता है, लाइट के अंदर, लाइट के फॉर्म में करता है लाइट। तो टाइप्स ऑफ केबल में अपन दो कह देते हैं। तो एक अपने पास हो गया कोएक्सियल केबल, दूसरा हो गया ट्विस्टेड पेयर। ठीक है, तो कोएक्सियल अपने जनरली कोटेड रहती है उसके अंदर, उसमें इंटरफेरेंस वगैरह से बचाने के लिए। और जो ट्विस्टेड पेयर है वो अपन पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन बनाने के लिए यूज करते हैं ज़्यादातर। देन कोएक्सियल के अंदर अपने पास में मल्टीपल उसके आ जाते हैं अपने पास, जब सेलेक्ट करने जाएंगे अपन तो ढेर सारी उसमें मिलती है। तो अपन कर देते हैं तो केबल्स, इसके अंदर अपने पास में आता है RG58, RG8, RG6 मेनली यूज आते हैं, वो मैं लिख रहा हूँ, बाकी और भी ढेर सारे हैं। RG59, इसके टाइप्स है, ये इसके टाइप्स है अपने पास। देन इन टाइप्स में भी क्या है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है अपने पास, और वो क्या है
फर्स्ट ऑफ ऑल सेगमेंट लेंथ। तो सेगमेंट लेंथ अपन को इसमें मिलती है मैक्सिमम 200 मीटर की, इसमें मिलती है 500 मीटर की। इसमें ऐसे कोई लिमिट नहीं है, इसके अंदर आप लंबे डिस्टेंस के अंदर कवर कर सकते हैं। ठीक है, इन दोनों के अंदर जो आपके कनेक्टर्स यूज आते हैं फर्स्ट टू के अंदर, तो इसमें अपने पास में आता है BNC-T कनेक्टर, BNC-T कनेक्टर, और RG8 के अंदर अपने पास आता है वेम्पायर टैप। BNC-T भी कर सकते हैं उसके अंदर यूज, और वेम्पायर टैप करके एक दूसरा आता है वो भी यूज कर सकते हैं। RG58 है, इसको अपन थिन नेट भी बोलते हैं, और इस वाले को अपन बोलते हैं थिक नेट। एंड RG6 एंड RG58 अपना ये यूज आते हैं केबल टीवीज के अंदर, यूज्ड इन केबल टीवीज। उसके अलावा जो अपने CCTV कैमरास होते हैं में यूज आता है। तो केबल टीवी का कभी वायर देखोगे तो उसमें क्या रहता है कि मल्टीपल लेयर्स रहती है, उस पे सिल्वर कलर का अपने रहता है। इवन RG59 अपने सैटेलाइट्स वगैरह जो होती है उसके अंदर भी आगे यूज आता है वो। तो उसकी स्ट्रेंथ क्या रहती है, थोड़ी सही रहती है, उसमें इंटरफेरेंस काफी कम रहता है। अपन कर देते हैं RG6, ठीक है। तो ये इस टाइप के अपने पास केबल है। ये अपने जो सिल्वर कलर के कनेक्टर रहते हैं इनको अपन बोलते हैं BNC कनेक्टर। अभी यहाँ पे मैं दिखाऊं BNC-T कनेक्टर, ये BNC-T अपने पास में आ गया, ये स्ट्रेट कनेक्टर हो गया। इसके अलावा वेम्पायर टैप देखें अगर अपन, तो उसके अंदर वो क्या है, पावर वगैरह आपने जो लगा रखी है उसका प्रोटेक्शन देगा। ठीक है, तो वही है अपने पास, जो भी अपन को यूज करना है अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो यूज कर सकते हैं। तो ये जिसने बनाया था उसी के नाम पे पड़ गया BNC। उसका बियोनेट नील कंसलमैन करके नेम है उसका। सो बियोनेट नील कंसलमैन, उसी के जस्ट इनिशियल्स है, उन्हीं को यहाँ पे यूज कर लिया उसने। मेनली टीवी वगैरह हो गया, केबल टीवीज हो गए, उन सब के अंदर ये यूज आएगा। इसके बाद में दूसरा अपने पास में आता है ट्विस्टेड पेयर। तो ट्विस्टेड पेयर अपने पास में क्या है, अगेन आपको दो टाइप्स देता है। फर्स्ट वन शील्डेड ट्विस्टेड पेयर, या फिर जिसको अपन क्या बोल सकते हैं UTP केबल्स। और सेकंड वन अपने पास आता है शील्डेड ट्विस्टेड पेयर। इसको अपन बोलते हैं STP। तो अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर अपने जो मोबाइल फोन्स वगैरह के अंदर यूज करते थे पहले, ठीक है, वो हो गया। या फिर अभी आजकल अपने पास में लैन केबल्स जो आती है वो हो गई। ठीक है, तो इसके अंदर भी अपने पास अनशील्डेड के अंदर ढेर सारे टाइप्स है। इन्होंने मल्टीपल कैटेगरीज उनकी बना दी, फ्रॉम कैटेगरी 1 to 7। कैटेगरी 1 जो होती है अपने, ये अपने यूज आती थी टेलीफोन्स के अंदर, यूज्ड इन
हाँ टेलीफोन्स, और जो कनेक्टर उसमें यूज आता था कनेक्शन बनाने के लिए यूज्ड, वो था अपना RJ4, रजिस्टर्ड जैक 4 में क्या रहती थी, 4 पिंस रहती थी, इसलिए उसको रजिस्टर्ड जैक 4 बोलते हैं। फिर अपने पास में जो दूसरी कैटेगरीज है, कैटेगरी 2 से लेकर 7 तक, ठीक है। इसके साथ में जो कनेक्टर अपने यूज आता है, तो एक आता है RJ45, एक आई थिंक RJ9 है। तो इनके अंदर मेनली स्पीड का डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। और इस पर जो आपकी इफेक्ट होता है इंटरफेरेंस वगैरह का, EMI का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस, या फिर क्रॉस टॉक, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा रहता है इन कंपेयर्स टू शील्डेड ट्विस्टेड, शील्ड। ठीक है। और अनशील्डेड की जो मैक्सिमम सेगमेंट लेंथ अपने पास होती है, सेगमेंट लेंथ ये अपने पास 100 मीटर्स। तो इसकी सेगमेंट लेंथ अपने पास में सेम रहती है यूटीपी केबल्स की, लेकिन उसकी जो स्पीड है वो डिफर करती है फ्रॉम कैटेगरी 1 टू कैटेगरी 7। हर एक की स्पीड क्या है वहाँ पर अलग अलग। STP के केस के अंदर शील्डेड ट्विस्टेड पेयर है, उसमें अपने मेनली कॉम्बिनेशंस के अंदर आता है केबल। जो कॉम्बिनेशन अपन को मिलेगा वो रहता है ग्रीन वाइट, ब्लू वाइट, ब्राउन वाइट, या फिर वाइट। और STP के केस में अपनी जो स्पीड है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी, लेकिन उसकी सेगमेंट लेंथ वहाँ पर चेंज हो सकती है। तो अभी यहाँ पर अपन चेक करें, अगर केबल कैट एंड इमेजेस, तो कैट 1 जो है अपने पास में पुराने टेलीफोन्स वगैरह में यूज आती है, जो स्पीड है वो अप टू 1 Mbps तक है। कैटेगरी 2 के अंदर 4 Mbps तक है, कैटेगरी 3 में 10, उसके बाद 4 के अंदर 16, कैटेगरी 5 में 100 Mbps, 5E में 1 Gbps तक जा रहा है, ठीक है। 6 में 10 Gbps, 6A में और 7 में, उनमें भी 10। और एक 8 और है जो कि अभी उस पर वर्किंग चल रहा है, डेवलपिंग हो रही है उसकी, वो अप टू 40 Gbps तक की। ओके। और एप्लीकेशंस इथरनेट, फास्ट इथरनेट अपने कैट 5, कैट 6, उसके बाद में फिर गीगाबिट आ जाएगा जब GB पे जा रहा है। और अगर अपन STP केबल देखें इधर, उसमें क्या है, शील्डिंग हो रखी है, और जो UTP होती है उसके अंदर शील्डिंग नहीं हो रखी होती, वो अपने जो केबल्स है वो अलग ऐसे पड़े, जस्ट कवर चढ़ा दिया, उससे STP बन गया। और उसके अंदर जस्ट ये है कि जो इंटरफेरेंस वगैरह है वो थोड़ा कम होता है, प्रोटेक्शन अपन को अच्छा मिल रहा है उसमें इन STP केबल्स, ठीक है। और इसके कनेक्टर अगर देखें RJ4, वाईफाई में जो यूज होता है वही। राइट, सेम RJ4 है, और उसी तरीके से RJ45 है, उसके अंदर 8 अपन को मिलता है, ठीक है। तो उसमें मल्टीपल अपने पास में कनेक्शन के लिए मिल जाएगा। और एक और चीज थी इसके अंदर,
it to कोई इमेज सही दे रखा है बस। तो इसमें भी क्या है कि जब अपन कनेक्शन कर रहे हैं ठीक, तो उसके अंदर दो टाइप्स की वहाँ पे केबल रहती है कि अगर मेरे पास में जो कनेक्टर्स है उसमें डायरेक्टली 1-to-1 कनेक्शन हो रखा है, मतलब ये मेरा केबल आ रहा है इधर से और ये मेरा कनेक्टर यहाँ पे पड़ा है, दोनों के अंदर कितने 8 आपके अवेलेबल है पोर्ट्स केबल्स वहाँ पे। इसमें 8 केबल्स है, इसमें 8 पोर्ट्स है। अगर वो सीधे सीधे कनेक्टेड है कि यहाँ से फर्स्ट वाली फर्स्ट में, सेकंड वाली सेकंड में, थर्ड में और फोर्थ, तो वो तो अपना कौन सा है, स्ट्रेट केबल। तो इसने यहाँ पे दिखा रखा है। अगर मैं उसको थोड़े से अलग फॉर्मेट में कनेक्ट करता हूँ लाइक दिस, तो वो अपना क्या है, क्रॉसओवर केबल। तो अपन क्या करेंगे, जब इसकी प्रैक्टिस अपन ने करनी है तो अपने पास में एक सॉफ्टवेयर आता है सिस्को पैकेट ट्रेसर, वो आपने इंस्टॉल कर लेना है। और 6.2 वाला वर्जन है, स्टूडेंट वर्जन, वो कर लेना, उसमें थोड़ा सा इजी रहेगा। लिंक में शेयर कर दूंगा उसकी। तो यहाँ पर ये रही केबल्स, स्ट्रेट थ्रू केबल अपने पास में है, कॉपर क्रॉसओवर केबल अपने पास। अगर मैं यहाँ पे दो पीसीज ले लेता हूँ, 1 2, केबल ली मैंने और इनको कनेक्ट कर। उसी तरीके से मेरे को क्या करना है, इसी को कनेक्ट करना है किसी स्विच के साथ में। तो मैंने स्विच लिया, इसको यहाँ से हटा के स्विच के साथ कनेक्ट कर सकता हूँ। तो जैसे स्विच के साथ कनेक्ट करा मैंने, वो क्या हो गया, रेड हो गया, रेड। अभी मैं इसको करता हूँ स्विच के साथ कनेक्ट, ये आपके ग्रीन है और इधर वाला भी ग्रीन हो जाएगा अभी। तो जब अपन अलग अलग टाइप के डिवाइस यूज कर रहे हैं, पीसी को स्विच से कर रहे हैं, स्विच को राउटर से कर रहे हैं, तो उस केस में अपन को स्ट्रेट केबल यूज करनी है। और जब अपन सेम टाइप के डिवाइस कर रहे हैं कि दो अपन को स्विचेस को कनेक्ट कराना है, तो उस केस में कॉपर ये क्रॉसओवर केबल यूज करेंगे। वो आपको ध्यान रखना है कि कौन सी कब यूज आएगी। देन ये तो अपने पास बात हुई कोएक्सियल एंड ट्विस्टेड पेयर। नेक्स्ट अपने पास में आता है फाइबर ऑप्टिक। ऑप्टिक मीडियम गाइडेड का ही पार्ट है ये भी अपना। प्लस पॉइंट क्या है इसके, फर्स्ट ऑफ ऑल स्पीड ज़्यादा है, ठीक है। स्पीड बिटवीन 100 MB टू GB। बाद में काफ़ी लार्ज डिस्टेंस अपन कर सकते हैं इसके थ्रू कवर, लार्ज डिस्टेंस कवरेज। थर्ड पॉइंट, यहाँ पे ना तो EMI होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, ना ही रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस होगा, ना ही अपने क्रॉस टॉक होगा। तो किसी भी तरीके की डिस्टरबेंस नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, जब इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स जा रहे हैं EMI हो सकता है, जब रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स के थ्रू कर रहे हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस हो सकता है।
लेकिन जब अपन लाइट के फॉर्म में क्या कर रहे हैं, डेटा ट्रेवल कर रहे हैं, तो इनसे कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा उसमें, बिकॉज द डेटा ट्रेवल्स थ्रू द लाइट। लाइट फॉर्म। लाइट के फॉर्म में डेटा ट्रेवल कर रहा है, इसलिए अपने वहाँ पे कुछ भी अपने डिस्टरबेंस अलग से सिग्नल के अंदर, अपने डेटा के अंदर नहीं होगा। एंड अपने पास मल्टीपल अगेन टाइप्स आ जाते हैं। टू वन सिंगल मोड, सेकंड मल्टी मोड। ठीक है, तो अगर आपको यह करना है, काफी लार्ज डेटा कवर करना है, लार्ज डिस्टेंस कवर करना है, तो सिंगल मोड अपन यूज करते हैं। और अगर मेरे को छोटा डिस्टेंस ही कवर करना है, छोटे डिस्टेंस में इसके थ्रू, फाइबर ऑप्टिक के थ्रू करना चाहता हूँ, तब मल्टी मोड करेंगे अपन। कनेक्टर्स मल्टीपल टाइप्स के देता है अपन को, जिसमें से कुछ एक अपने पास में है ST कनेक्टर, उसके अलावा FC कनेक्टर आता है, SC आता है, ठीक है, और एक LC रहता है। स्ट्रेट टिप हो गया, सब्सक्राइबर कनेक्ट हो गया, सब्सक्राइबर कनेक्टर, उसके अलावा लूसेंट कनेक्टर हो गया। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन अपन इसमें से भी कोई भी यूज कर सकते हैं। अगर सिंगल मोड देखें अपन, सिंगल मोड सी, ये रही, इसमें क्या है, अपने पास में मल्टीपल केबल्स जा रही है उसमें ट्रेवलिंग के लिए। मल्टी मोड में क्या रहता है, सॉरी ये मल्टी मोड का दिखा रहा है। सिंगल मोड में क्या रहता है अपने पास कि एक सिंगल केबल है जो कि लंबे डिस्टेंस तक जा रही है, उस पर मल्टीपल लेयर्स का प्रोटेक्शन चढ़ा देगा, ताकि उसके अंदर किसी वजह से ब्रेक भी ना हो। ग्राउंड के नीचे नीचे जा रही है, तो कुछ उसमें ब्रेक वगैरह ना हो, तो मल्टीपल लेयर्स प्रोटेक्शन की वहाँ रहती है, जिसको कोर क्लैडिंग, ये रहा, ये अपनी कोर आ गई जिसमें डेटा ट्रेवल कर रहा है, तो उसके ऊपर क्लैडिंग, देन बफर, एंड बफर के ऊपर। तो ये मल्टीपल अपने पास आ गई। एंड कनेक्टर्स, तो ये ठीक है, अलग अलग टाइप के हैं अपने पास में, LC, SC, ST, MTRG, MU, E2000, ये रहे LC, अगेन FC। एंड वायरलेस मीडियम के अंदर अपना सारा का सारा वायरलेस सिग्नल के थ्रू ट्रेवल कर रहा है डेटा। ठीक है, तो उसमें अपने PC के अंदर वायरलेस मॉड्यूल्स होने चाहिए, तभी अपन उसको कनेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो ये तो अपनी बात हुई केबल्स वगैरह की। नेक्स्ट अपने पास में आता है एक मॉडल, जिसके थ्रू क्या होता है कि सारा का सारा जो डेटा अपने सिस्टम से बाहर जा रहा है, सर्वर से, क्लाइंट से सर्वर के पास, और सर्वर से वापस क्लाइंट के पास, तो बीच में मल्टीपल लेयर्स के थ्रू वर्क हो रहा है। ठीक है, तो मल्टीपल अपन कह सकते हैं कि फंक्शनैलिटी हो रही है बैकएंड के अंदर, जिनको समझने के लिए इन्होंने क्या करा, एक आपको मॉडल बना के दे दिया। इसको अपन क्या बोलते हैं, OSI मॉडल। OSI एंड TCP/IP मॉडल। जो इंटरनेट अपना वर्क कर रहा है पूरा का पूरा, वो किसके ऊपर कर रहा है, अपने TCP/IP के ऊपर। लेकिन उसको समझने के लिए जो अपने पास में इन्होंने दूसरा मॉडल बनाया, जिसके थ्रू थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना इजी हो जाता है, वो है ओपन, इसका OSI मॉडल, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। एंड TCP/IP अपना बना था अमेरिका के अंदर। ठीक है, तो एक बार दोनों को अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो
आईपी को अपन एक और नेम से बोलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस एंड ऑफ also known as DoD। DoD बनाया किसने था? तो एक अपने पास में ऑर्गेनाइजेशन है यूएस की, जो कि अपने कह सकते हो कि डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन, डार्पा। ओके। तो डार्पा ने क्या करा था, उसको क्रिएट करा था। रिसर्च एजेंसी, बीच के दो का अपन चेक करते हैं इधर। ये डिफेंस एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। तो इसने क्या करा था, खुद के यूज के लिए उसको पहले क्रिएट करा था। वहां पे अपने पास में जो उनकी सेटअप था उनका पूरा का पूरा यूएसए डिफेंस का, कि उसके अंदर यूज करेंगे। लेकिन प्रॉपरली वर्क कर रहा था, काफी अच्छा मॉडल था, इसलिए ऑल ओवर द वर्ल्ड अपने सब जगह इम्प्लीमेंट हो गया वो। यस। तो इसके अंदर अपने पास में 4 लेयर्स होती है, और जो अपने पास में ओएसआई मॉडल आता है उसके अंदर अपने पास होती है 7 लेयर्स। 7 लेयर। consists of 4 layers। अपने पास में कौन कौन सी है? ट्रांसपोर्ट, इंटरनेट, एक्सेस। तो ओएसआई ने क्या करा, इन्हीं 4 लेयर्स को थोड़ा सा सही तरीके से समझाने के लिए 7 में कन्वर्ट कर दिया। 7 कर दिया। ठीक है। तो उसके वहां पे एप्लीकेशन 3 में डिवाइड हो गई, ट्रांसपोर्ट एज इट इज है, इंटरनेट एज इट इज है, 3 4 5। फिर नेटवर्क एक्सेस के अंदर उसने क्या करा, 2 में डिवाइड कर दिया। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं, ओएसआई की बात करते हैं। इसका फुल फॉर्म मैं लिख देता हूँ। कंट्रोल प्रोटोकॉल। आईपी का फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसका अपन कर देते हैं इधर सिस्टम कनेक्शन। तो इसको किसने करा था क्रिएट? अपने पास एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन आती है आईएसओ, ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। तो ये अपने पास में आईएसओ ने क्रिएट करा। उसके बाद में इसके अंदर अपने पास आ जाती है 7 लेयर्स ऑफ लेयर्स। तो कौन सी है अपने पास? एप्लीकेशन,
उसके बाद में प्रेजेंटेशन, फिर सेशन, ट्रांसपोर्ट, इंटरनेट, उसके बाद डेटा लिंक, फिजिकल। फर्स्ट मतलब अगर अपन कहाँ से कर रहे हैं, क्लाइंट एंड से देख रहे हैं, तो फर्स्ट लेयर कौन सी हो गई उसकी, एप्लीकेशन लेयर। और अगर मैं उसकी तरफ से देखता हूँ सर्वर एंड से या फिर रिसीवर एंड से, तो उसकी तरफ से कौन सी हो जाएगी पहली लेयर, फिजिकल में। लेयर। डेटा अपने यहाँ से निकलेगा, तो अपने यहाँ से निकल के जा रहा है, मतलब अपनी लास्ट लेयर होगी फिजिकल, और वहां पे सबसे पहले डेटा एंटर होगा उसके सिस्टम में, तो वहाँ पे पहली लेयर होगी फिजिकल लेयर। याद करने के मल्टीपल वेज है इसके, जो ज्यादातर अपने यूज करते हैं। तो क्या है, प्लीज डू नॉट पिज्जा सॉसेज पिज्जा। तो अगर अपन हर एक का क्या करते हैं, फर्स्ट लेटर देखते हैं, तो फ्रॉम फिजिकल टू एप्लीकेशन, फिजिकल फिजिकल डेटा, लिंक, नेटवर्क, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, सेशन, सेशन, प्रेजेंटेशन और प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन। ठीक है, तो जस्ट ये अपना क्या है, रेफरेंस मॉडल है, जिसके थ्रू अपन थोड़ा सा इजीली समझ सकते हैं इन कंपैरिजन टू टीसीपी। तो नेक्स्ट अपन ने बात करनी है इसकी लेयर्स की। फर्स्ट जो अपने पास लेयर आती है वो है एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, तो एप्लीकेशन लेयर अपने रेस्पॉन्सिबल होती है कि आपको एक यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करे, जिसके थ्रू अगर कुछ इंफॉर्मेशन आपको सेंड करनी है या फिर वहां से कोई इंफॉर्मेशन आ रही है तो आप तक। तो जितने भी अपने ब्राउजर्स वगैरह होते हैं, जितने भी अपने सर्च इंजिन्स होते हैं, वो सारे किस पे वर्क करते हैं, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन लेयर पे। अब मुझे अगर इंटरनेट पे कुछ भी सर्च करना है, मेरे को या तो क्रोम या फिर फायरफॉक्स वगैरह कुछ ओपन करना पड़ेगा, उसमें भी गूगल मेरे पास में होना चाहिए, तभी मैं उसमें कर पाऊंगा, या फिर कोई दूसरा सर्च इंजन होना चाहिए। यस। ठीक है, तो वो सारे के सारे किस पे वर्क कर रहे हैं, अपने एप्लीकेशन एप्लीकेशन। लेयर के ऊपर। यहाँ पर अपन लिख सकते हैं रेस्पॉन्सिबल और providing, or you can say to display the content received by the server। तो यूजर को वो कंटेंट दिखाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, यूजर इंटरफेस प्रोवाइड रेस्पॉन्सिबल है। हेलो हेलो। 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 हेलो।
हेलो हेलो हेलो, अभी आ रही है आवाज? हेलो यस यस स्क्रीन विजिबल है? हाँ हाँ अभी हो गई। तो अपन कहाँ पर थे? एप्लीकेशन लेयर की बात कर रहे थे, जिसके अंदर अपने पास में क्या आ गए थे, सारे के सारे जो वेब ब्राउजर्स वगैरह है अपने पास में, सर्च इंजन है, वो एप्लीकेशन लेयर के थ्रू क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। अपन बोल देते हैं गूगल अपना हो गया, गूगल या फिर याहू हो गया, वेब ब्राउजर्स हो गए अपने। ठीक है, तो ये सारे के सारे इस पे वर्क करते हैं। नेक्स्ट अपना आता है सेकंड लेयर, प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन। इसका काम क्या है कि जो एप्लीकेशन लेयर को आउटपुट मिल रहा है उसका फॉर्मेट क्या होगा। ओके ठीक है, तो इसका मेन अपने पर्पस होता है व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ द डेटा। ठीक है, ये क्या करता है, सामने से जो अपने पास में डेटा आ रहा है, अगर मेरा एप्लीकेशन लेयर पे जो सॉफ्टवेयर है वो किसी दूसरे फॉर्मेट में समझता है, डेटा किसी दूसरे फॉर्मेट में आया, तो उसको एक्सेप्टेबल फॉर्मेट के अंदर चेंज करने का काम प्रेजेंटेशन लेयर करेगा। ठीक है, तो फॉर्मेटिंग एंड कन्वर्टिंग का काम कर रहा है ये, एंड कन्वर्टिंग द डेटा इन फॉर्मेट। Possible। उसके अलावा अगर वहां से सामने से जो डेटा आ रहा है, इट मे बी पॉसिबल कि वो क्या हो, एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में आ रहा है, एनक्रिप्टेड। तो उसको डिक्रिप्ट करने का काम भी यही करेगा। ठीक है, तो ऑल्सो डज एनक्रिप्शन, क्रिप्शन, डिक्रिप्शन। एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए भी ये यूज कर रहे हैं अपन। हो सकता है जो डेटा वहां से भेजा हो वो क्या कर रखा हो, कंप्रेस करके भेजा हो, तो उसको डीकम्प्रेस करने का काम भी यही करेगा, कंप्रेशन एंड डीकम्प्रेशन ऑफ डेटा। जब भेज रहा है कंप्रेस करके भेजना है, इसी ने करना है। जब सामने पहुंच गया उसको वापस से डीकम्प्रेस करके देखना है, इसी लेयर ने करना है। ठीक है, अब जैसे अपन यहाँ पर गूगल ओपन करें, तो गूगल के अंदर अपने पास में इधर इमेज आ रही है, तो इमेज का उसने कुछ फॉर्मेट होगा पर्टिकुलर, तो वो कन्वर्ट करके यहाँ पर अपन को शो कर रहा है। ये आइकन अपन को यहाँ पे दिखा रहा है उन सब की डिटेल्स। ठीक है, कोई इमेज दूसरी अपन ओपन करेंगे, उसका फॉर्मेट अपने ब्राउजर से मैच करके ओपन करेगा। कई बार होता है कि अपनी वो इमेज ओपन ही नहीं हो पाती, नेट वगैरह सब सही चल रहा है लेकिन ओपन नहीं हो रही इमेज, तो उसका फॉर्मेट वो चेंज ही नहीं कर पाता, इसलिए आपको वहाँ पे शो ही नहीं करता हो। ओके ये तो हुई अपनी एप्लीकेशन एंड
प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट की बात करते हैं अपन, अपने पास आती है 1 2 3 थर्ड वन, सेशन। तो सेशन लेयर। तो इसका काम क्या है? क्रिएट्स एंड मैनेजेस सेशंस, और यू कैन से मैनेज द सेशन। अगर मैं क्या करता हूँ, ब्राउजर पे जाता हूँ, एक सर्च करता हूँ कुछ भी, अगर मैंने यहाँ पर गूगल इमेजेस पे गया लेट्स से, एंड यहाँ पे जाके मैंने क्या सर्च करा, लेट्स से BMW, तो मेरे पास में BMW वाली जितनी भी अपने हैं उससे रिलेटेड अपने सर्च रिजल्ट सारा आ गया। मैंने डुप्लीकेट करी टैब, इसके अंदर मैं सर्च करता हूँ ऑडी वाला कंटेंट मेरे को दिखा रहा। तो ऐसा नहीं होता कि मैंने ऑडी सर्च करा और मेरे पास में मारुति 800 की फोटो आ रही है, ठीक है। तो सर्च करते हैं, वही कंटेंट अपन को ये दिखाता है। वो क्या करता है कि उसका एक बैकएंड के अंदर उसका सेशन बना देता है, और उसके बाद में फिर जब रिजल्ट आता है तो उसी वाले पेज के ऊपर ले जाके आपको दिखाता है, उसी टैब में ले जाके दिखाता है। बराबर। तो ये जो सेशंस क्रिएट कर रहा है, सेशंस मैनेज कर रहा है, उसके लिए कोड्स यूज करता है, यूजेस कोड पोर्ट नंबर्स टू मैनेज सेशन। तो पोर्ट नंबर को यूज करके अपने जितने भी सेशंस ये करेगा मैनेज, जितना भी अपने कंटेंट भेजना है वो सारा का सारा। और पोर्ट्स अपने पास में कितने हैं पीसीज के अंदर? मेनली 3 टाइप के अपन को मिलेंगे। फर्स्ट वन, जिसको अपन कह सकते हैं वेल नोन पोर्ट्स, जो किसी पर्टिकुलर सर्विस के लिए क्या कर रखे हैं, असाइन कर रखे हैं, ज्यादातर उसी में यूज आना है और कोई नहीं करेगा। तो वो होते हैं 1 से लेकर 1023 के बीच। बाद में अपने पास आता है रजिस्टर्ड पोर्ट। तो अगर क्या करना चाहते हो, आप परचेज करके खुद के पर्सनल यूज के लिए लेना चाहते हो, वो आप कर सकते हो। थर्ड वन अपने पास में आते हैं डायनामिक पोर्ट्स। इसकी अपने पास में रेंज रहती है 49, 152 से लेकर के 65, 535। तो जो सेशन लेयर अपने यूज करती है वो इन डायनामिक पोर्ट्स को यूज करके सेशन बनाती है। एक सेशन बन गया, उसको पोर्ट नंबर लगा दिया, मान लेते हैं 50,000। अब जब उसकी रिक्वेस्ट आएगी वापस तो उसी पोर्ट के ऊपर वो रिसीव करेगा और फिर आगे काम करेगा, ठीक है। देन ये तो अपने पास में 3 लेयर्स हुई। फर्स्ट एप्लीकेशन, देन प्रेजेंटेशन, थर्ड सेशन लेयर। अब इन सब के ऊपर क्या रहता है, डेटा जिस फॉर्म में रहता है उसका एक पर्टिकुलर यूनिट होता है। वो क्या रहता है यहाँ पर, इन तीनों के लिए अपने पास में उसको अपन बोलते हैं पीडीयू, ठीक है। और यू कैन से प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। तो इन 3 लेयर्स के लिए जो अपने पास में पीडीयू होता है, फर्स्ट 3 लेयर्स के लिए, दैट इज डेटा। यहाँ पर डेटा अपने नॉर्मल डेटा फॉर्म के अंदर ही रहता है, रॉ फॉर्म में पड़ा है अपने पास में, ठीक है। सो द पीडीयू फॉर द फर्स्ट layers
is data. नेक्स्ट अपने पास में आती है ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट। जिसका काम क्या है, एंड टू एंड डिलीवरी को मैनेज करना। तो ऐसा करते हैं अपन, जो अपनी लास्ट की 4 लेयर्स है उसको कर लेते हैं एक बार। ओके। अभी थोड़ा सा काम है, तो ये मैं एक बार सेंड करता हूँ इमेज इसकी। बाकी अपन जो आगे की 4 लेयर्स बची, और उसके बाद में फिर अपना जो नेक्स्ट है नेटवर्किंग डिवाइसेस वाला, कि अपने पास कौन कौन से नेटवर्किंग डिवाइसेस है, वो अपन नेक्स्ट में देखते हैं, कल देखते हैं। ओके सर। चलो मिलते हैं फिर ओके कल, सर, बाय। बाय बाय।